कि पिता चिता की अग्नि को बड़े छोटे का है अधिकार। कि पिता चिता की अग्नि को बड़े छोटे का है अधिकार। और सतयुग से तो आज तक है वचनबद्ध संसार। अगर एक बाप के 4 बेटे हों तो माँ बाप की चिता को अग्नि बड़ा बेटा या छोटा बेटा लगाता है। ऐसा चलन चलता चला रहा है सतयुग से आज तक। लेकिन कुछ नया देखने के लिए मिला तो गीत लिखा। अरे लगाई हो लगाई, अरे लगाई हो क्यों भरत ने अग्नि लगाई, लगाई हो क्यों भरत ने अग्नि लगाई, लगाई हो क्यों भरत ने अग्नि लगाई, लगाई हो क्यों भरत ने अग्नि लगाई। अरे राम लखन और भरत शत्रुघ्न दशरथ के सुत कहलाए। दशरथ के 4 पुत्र हैं, राम लखन और भरत और शत्रुघ्न 4 भाई हैं जो दशरथ के पुत्र हैं। लेकिन अरे के कहीं ने वरदानो मांग लो। कहीं ने वरदानो मांग ले और राम लखन सिया बन धाये। रोई रहे हैं नर और नारी, सोचो दशरथ को भव भारी। घटा घिर घिरे आई कारी, घटा घिर घिरे आई काई। दशरथ ने त्यागे प्राण पिता की जब आई बारी। जगदीश हरे कोने शिक्षा दई बादना, छातई बादना। जो मझले के मन भाई हो क्यों भरत ने अग्नि लगाई, लगाई हो क्यों भरत ने अग्नि लगाई। और ये कमेटी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आया है सत्य प्रकाश और अविनाश पचौरी जी की तरफ से। मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे महान मूर्तियों का आशीर्वाद मिलता रहे तो जरूर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और ठाकुर जी हमेशा के लिए उन्हें सुख और शांति दें। और ये
100 रुपए का पुरस्कार है राजू भाई की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, मंडल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। कहना मेरे भैया रे सुनो भैया रे, अरे दादा रे, अरे कौन शिक्षा दई बादना जो मझले के मन भाई हो, क्यों भरत में अग्नि लगाई, भाई हो क्यों भरत में अग्नि लगाई, मझले के मन भाई हो, क्यों भरत में अग्नि लगाई, भाई हो क्यों भरत में अग्नि लगाई, लगाई हो क्यों भरत में अग्नि लगाई, भाई हो क्यों भरत में अग्नि लगाई। दोस्तों समझने की बात है, सारा संसार कहता है, रामायण खुद कह रही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम, अखंड ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है। लेकिन हुआ क्या, अरे मर्यादा पुरुषोत्तम के घर में ही मर्यादा तोड़ी है, सतयुग की मर्यादा तोड़ी बेशरमाई ओढ़ी है, रुके थे पंचवटी जाई, मरण की तीनों ने सुन पाई। तीनों पंचवटी पर रुके हुए भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता। ये सूचना मिल चुकी थी पंचवटी पे कि दशरथ ने प्राण त्याग दिए, अर्थात आपके पिताजी का निधन हो चुका है। सीता ने समझाया भगवान श्री राम को, लेकिन नहीं सुनी। रुके थे पंचवटी जाई, मरण की तीनों ने सुन पाई। रहे ने ननु जल बरसाई, तीनों पिता की याद में रोए। सीता कहने लगी प्रभु मेरी बात सुनिए। रहे ने ननु जल बरसाई, दो धरे करम पे हाथ देख सीता रही समझाई। सीता ने कहा प्रभु जाइए लौटकर अयोध्या, लेकिन अयोध्या में अंदर मत घुसना, बाहर उनका दाह संस्कार करके वापस लौट आना। लेकिन प्रभु नहीं माने, मर्यादा तोड़ दी, क्योंकि सबसे बड़ा बेटा और सबसे छोटा बेटा दोनों ही है। सूचना मिल चुकी है लेकिन नहीं आई। मेरे भैया रे सुनो भैया रे, अरे पंचो रे, सीता कही एक नहीं मानी, अब ना मर्यादा निभाई हो, क्यों भरत ने अग्नि लगाई, लगाई हो क्यों भरत ने अग्नि लगाई। और आगे ले चलता हूं दोस्तों। सीता जी का हरण हो गया, लेकिन असली सीता का नहीं, नकली सीता का, क्योंकि रामायण कह रही है कि जब लगी करहूं और निषाद करना था, तुम तब तक करहूं अग्नि में। सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई, उसकी फोटोकॉपी निकल के बाहर आई, उसका हरण हुआ। अरे सीता जी का हरण हो गया, रावण ले गयो लंका में। रावण ले गया, लेकिन पंचवटी पे
वो खिंची खिंचाई रेखा रह गई, लक्ष्मण पड़ गए शंका में। और जब सीता जी की चोरी हो गई, ढूंढते 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 कहां पहुंचे? समुद्र के किनारे। तो प्रभु श्री राम ने जहां पर सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना किया, उससे पहले भगवान भोलेनाथ की पूजा की भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा बनाई। उस पर भगवान श्री राम ने 1.25 किलो दूध चढ़ाया। लेकिन बता रहा है जितेंद्र भाई, वो दूध 1.25 किलो चढ़ाया भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा पर। दूध हुआ तो नाओ गैया को, नाओ काऊ की मैया को। वो गैया का दूध नहीं था, किसी की मैया का दूध नहीं था, किसी की मैया का। चाहे वो पक्षी हो, चाहे इंसान हो, चाहे पशु हो, जानवर हो, किसी माँ का दूध नहीं था और गाय का दूध नहीं था। दूध हतो नाओ गैया को, नाओ काहू की मैया को। और हतो नाओ बनरैया को। बनरैया यानी कि बन की लता पता डालियां जो जिनसे दूध निकलता है, जैसे गूलर, पीपर, अकौआ, जिनसे दूध निकलता है ना। किसी वन वृक्ष का पेड़ में दूध नहीं था। दूध हतो नाओ गैया को, नाओ काहू की मैया को। और नाओ बनरैया को। और 1.25 किलो वो दूध किसका था आखिर बताना है तुम्हें। और नाओ बनरैया को, या सब कूटेऊ बताई जाई, बूझा देऊ भैया को। मेरे भैया रे सुना भैया रे, अरे दादा रे। फिर वो दूध कहाँ से आयो, जो 1.25 किलो दूध भगवान की प्रतिमा पर चढ़ाया भगवान श्री राम ने, तो फिर वो दूध कहां से आया? अरे फिर वो दूध कहां से आयो? अब साधु देव बतलाई हो, क्यों भरत ने अग्नि लगाई, लगाई हो क्यों दोस्तों। जब प्रभु श्री राम रावण को मारकर लौटकर अयोध्या आए, तो ब्रह्म हत्या का कलंक लगा, ब्रह्म हत्या का कलंक लगा। तो भगवान श्री राम ने अपने ब्रह्म हत्या का कलंक मिटाने के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। लेकिन हुआ क्या? लगो कलंक ब्रह्म हत्या को, रावण मारी के घर आए। और ब्रह्म भोज की खातिर राम ने द्वारे ब्राह्मण बुलवाए। निमंत्रण दिया
ब्राह्मणों ने अपने परिवारजनों को बुलाया, सबसे बातचीत की, तब कहा कि ये वही राम है, हमारे भाई को मार के आया है। रावण हमारा ब्राह्मण था, उसे मार के आया है और अपना कलंक मिटाने के लिए हमारे भाई को मारकर हमें ही भोजन कराना चाहता है। इसके यहाँ भोजन करेंगे। ब्राह्मणों में चर्चा चल गई, एक भी नहीं आया भोजन के लिए। हुआ क्या? भोज की खातिर राम ने द्वारे ब्राह्मण बुलवाए। न द्वारे पे पंडित आए, सोच रघुबर के दिन छाए। एक भी ब्राह्मण भोजन के लिए नहीं आया। भगवान सोच में पड़ गए, अब क्या होगा। फिर सीता सामने आई। न द्वारे पे पंडित आए, सोच रघुबर के तन छाए। सिया ने प्रियवर समझाए। सीता जी ने कहा प्रभु श्री राम से, प्रभु सुनिए, एक भी ब्राह्मण भोजन के लिए नहीं आया है, क्या करोगे? तो सीता ने कहा कि सातों जाति के छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें आज कन्या लंगड़ा बोलते हैं, उन्हें बुलाइए, उन सबको भोजन कराइए। उन्हें बुलाया गया, उन्हें जरायु पहनाए गए और सीता और राम ने दोनों ने मिलकर आशीर्वाद दिया कि जाओ, आज हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी। जिन ब्राह्मणों ने भोजन नहीं खाया है उनकी पूजा नहीं होगी, उन्हें पूछा नहीं जाएगा वो ब्राह्मण कौन से थे उस समय, जिन्हें आज मैथुल ब्राह्मण बोलते हैं। वे ओरिजिनल ब्राह्मण थे, लेकिन सातों जाति के असनाट इकट्ठे किए, छोटे बच्चों को भोजन कराया और उन्हें जनेऊ पहनाया। आज कलयुग में उन्हीं ब्राह्मणों की पूजा हो रही है। ये लेख बात बता रहा हूँ तुम्हें, कोई बुराई माने मानता रहे। सिया ने प्रियवर समझाए, तब बालक ले बुनाई जनेऊ सबको पहनाए। और कहा दोनों ने मिलकर, सीता और राम ने, जगदीश हरे कलयुग में प्यारी होगी पूजा। आज पूज रहे हैं वही ब्राह्मण, सातों जाति के सनातन। जगदीश हरे कलयुग में प्यारी होगी पूजा।